हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं बहुत ही अच्छे होइएगा। तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं दोस्तों मॉडल पेपर टारगेट पब्लिकेशन 2024 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा टेंथ का जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सिर्फ जो है इसमें हिंदी का क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ जो है इसमें आप लोग को हिंदी क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है पार्ट 1 है। और इसमें जो है आप लोग को 50 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक। और पार्ट 1 में और पार्ट 2 अगला दिन जो कराएंगे वो 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जो दोस्तों बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई। तो इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में दिया होगा। और इसमें जो है इस बार जो आप लोग को 2024 में क्वेश्चन जो पूछेंगे वो आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो है आप लोग को 50 ही रखना है, तो वो हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों जो बंदा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो है इससे रिलेटेड आपको अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। और एक 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग 100 में से 50 क्वेश्चन ही भरना है। तो इसमें 50 क्वेश्चन दिया हूँ। और अगले जो है पार्ट 2 में आप लोग को 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रट लो, जो है इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएंगे, 90% के साथ गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये तैयारी के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। और ये जो टारगेट है टारगेट का, ठीक है, टारगेट पब्लिकेशन का है। तो गाइड है, ठीक है, एग्जामिनेशन इसी से क्वेश्चन जो है आप लोग को दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि मेरा वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और बारीकी से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों करा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन करा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 को जो है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। यानी आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। तो सेन साहब के जो है 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं सेन साहब की। तो सेन साहब के कितनी लड़कियां? तो 5। याद कर लीजिएगा कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं। तो 5। सेन साहब के हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो याद करने का ट्रिक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अग्रजा शब्द में पढ़ते हैं। तो अग्रजा ये जो शब्द है आप लोग का अग्रजा, तो इसमें जो है शब्द इसमें जो है कौन सा पढ़ते हैं। तो आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे। यह हो जाएगा आ। तो आ है, अंतिम में जा है, यानी जा। तो इसको आप पढ़ेंगे अ प्लस आ, यानी कह रहा है कि शब्द में पढ़ते हैं। तो पढ़ती है क्या हो जाएगा? आ, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का 5 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है। मदन जो है वो किसका बेटा है। तो यह हो जाएगा गिरधर लाल का। किसका है? गिरधर लाल का जो है बेटा है। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का बेटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। यानी महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो वह किया गया था मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक जो है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मसात क्या कर रहा है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है।
तो आत्म सात में पढ़ते जो है कौन हो जाएगा, मैंने पिछले बताया था 5 या 6 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बताना है 8 नंबर के विचार और वितर्क किस लेखन की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखन की रचना है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसका निरूपित करता है, तो दोस्तों यह करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की घृणा शब्द का विलोम शब्द है। घृणा मतलब क्या हो जाएगा, नफरत। क्या हो जाएगा, घृणा मतलब ही होता है नफरत, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं ही होगा। और नफरत यानी प्रेम, हाँ प्रेम हो सकता है, संयोग तो नहीं हो सकता है, सत्कार नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी प्रेम होगा, घृणा का प्रेम यानी नफरत। ठीक है, घृणा का प्रेम, घृणा का नफरत इसका नाम है। ठीक है, और इसका नफरत का प्रेम हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर। करा कि हवा शब्द में लिंग निर्णय करें, तो हवा जो शब्द है, हवा एक प्रकार जो शब्द है, इसमें जो है लिंग निर्णय कहता है। यह कौन सा लिंग निर्णय, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, याद कर लीजिएगा कंठस्थ, ये भी मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करा कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करा कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, यानी उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है, तो यह हो जाएगा सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक जो है किस लेखक की कृति है, तो यह हमारा हो जाएगा गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। करा कि जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, इसके लिए एक शब्द है, क्या है शब्द, इसके लिए शब्द है उपमेय। क्या है, उपमेय एक शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो मराठी भाषा की जो लिपि है वह क्या है, तो वह है देवनागरी लिपि। मराठी भाषा का लिपि क्या है, तो क्या है, देवनागरी लिपि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे, तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे, तो यह हमारा हो जाएगा भोज। क्या हो जाएगा, भोज, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर करा कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है, यानी महाविद्यालय नामक जो कहानी है तो उनकी किन की रचना है, तो यह हमारा हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल के। किसका, विनोद कुमार शुक्ल के, यानी ये भी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, यानी बहादुर की जो माँ थी तो उनकी माँ जो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्या कारण था, तो यही था क्योंकि जो है दोस्तों बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल हो गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ पर जो है किसने आक्रमण किया, तो यह किया था हिटलर ने। हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
कहा कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है। क्या हो जाएगा, नियामक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। करा कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो गुदरी का लाल का मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का जो पर्यायवाची है यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा लंबोदर। क्या हो जाएगा, लंबोदर। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कहा कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है, यानी प्रतिदिन जो है तो यह कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन जो है वह एक प्रकार अव्ययीभाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है रट लीजिए। जो मैं वीवीआई क्वेश्चन कराता हूँ वो रट लीजिए, ये 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। कहा कि यशोधरा शब्द की संधि विच्छेद है, यानी यशोधरा इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसको जो अलग अलग करेंगे वो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा यश जोर धरा। क्या हो जाएगा, यशोधरा। यानी ये देखिए तो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है, यानी ए नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है मेरा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। शब्द दो केवल संकेत मात्र है, ये तो नहीं ही होगा। शब्द दो केवल संकेत है, ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शब्द दो केवल संकेत मात्र ही है, ये भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो है शुद्ध वाक्य एक भी नहीं होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। कवि घनानंद है, ठीक है। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, यानी जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का जो है देहांत हो गया था, तो यह हो जाएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन। फावरे और हल राजदंड बनने को यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। करा कि एक वृक्ष की हत्या जो है वह एक प्रकार क्या है, कविता है। तो इसकी रचना किसकी रचना है, यानी इसकी रचना जो है, यानी एक वृक्ष की हत्या की रचना जो है किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो किया था कुंवर नारायण ने। कौन किया था, कुंवर नारायण ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा इसी दुनिया में। क्या हो जाएगा, इसी दुनिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। कहा कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण बाह्य की भांति का प्रचार किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गुरु नानक ने। क्या हो जाएगा, गुरु नानक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि नगर संवेदना के कवि हैं। तो नगर संवेदना के कवि जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, गाड़ी इतना नहीं चलता है, मेरा घर जो है रोड के बगल में, इसीलिए जो है दोस्तों बहुत तकलीफ होता है, ठीक है।
तो आप लोग से माफ़ी चाहूँगा, गाड़ी का जो आवाज़ आता है, ठीक है। तो सुनने का भी प्रयास करेंगे आप लोग कि दोस्तों जितना मैं बोलता हूँ वो आप सुनिए, भारी आवाज़ को मत सुनिए, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि नगर संवेदना कवि हैं। तो नगर संवेदना कवि कौन हो जाएगा? तो कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण, यानी सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। तो क्या हो जाएगा इसका? हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के जो पद है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा हमारा राम भक्ति में गीत। क्या हो जाएगा? राम भक्ति में गीत, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा धना छड़ी में। क्या हो जाएगा? घना है ना, घना छड़ी में, घना छड़ी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी। ब्रज भाषा और अवधी, यानी ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग को यह भी फंस सकता है कि ब्रज भाषा मतलब संस्कृत का ऑप्शन में देगा ब्रज भाषा, और दूसरा में देगा अवधी, और तीसरा में देगा ये दोनों, और ऑप्शन डी में देगा नन। तो आप मारिएगा ये दोनों, ठीक है। क्वेश्चन सोच समझ के मारिएगा। चलिए 40 नंबर, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है? तो यह हो जाएगा हमारा सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत, यानी ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर की क्वेश्चन की आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर नारायण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही वात्स्यायन अज्ञे। क्या हो जाएगा? सही वात्स्यायन अज्ञे। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है अज्ञे याद कर लीजिए, यही बहुत काफ़ी है आप लोग का, ठीक है। इतना नहीं याद करना, बस आप लोग जो है अज्ञे याद कर लीजिए, यही आप लोग के लिए बहुत है। यानी आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है? किसने जो है जिंदगी में पहली बार अस्पताल का प्रयोग जो है विरोध नहीं किया है? तो यह हमारा हो जाएगा माँ ने। क्या हो जाएगा? माँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 11 बजे। कितना बजे दोस्तों? 11 बजे जो है, ठीक है, 11 बजे लौटकर आई थी हॉस्पिटल से माँ। चलिए 45 नंबर, गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था वह था रंगप्पा। तो आप रंगप्पा को जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? यह हमारा हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध, क्या करा? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध जो है के नीचे जो किसका घर था? तो यह हो जाएगा लक्ष्मी का। लक्ष्मी का घर था ना, आप लोग को याद होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो यह हमारा हो जाएगा 3। कितना था? 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने जो है सीता को रसमलाई भेजी थी? तो वह हो जाएगा भंवरी ने। क्या हो जाएगा? भंवरी ने जो है रसमलाई भेजी थी किसको? तो सीता को। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे देखते हैं 50 नंबर। सही, आखिरी क्वेश्चन ही है, ठीक है।
कह रहा है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो सीता के बड़े लड़का का जो नाम था वह था कैलाश। क्या था दोस्तों? कैलाश। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जितना स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए जो 10th का एग्जाम देंगे। ठीक, यानी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देंगे उनको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास जो है मेरा जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास हर हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे ये यूट्यूब चैनल के साथ और अपना हमेशा लाड प्यार देते रहिए। थैंक यू, ऑल बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।